आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कदीम जापानीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, शोकुनिन। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये अपने काम के लिए डिवोशन यानी समर्पण की एक गहरी सोच है। तो आखिर शोकुनिन है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ एक ही हुनर, एक ही क्राफ्ट के नाम कर देता है। सोच के देखिए, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो एक शोकुनिन का मकसद उसे फेम से यानी मशहूरी से मतलब नहीं है, ना ही काम को जल्दी जल्दी खत्म करने से। उसका फोकस, उसका मकसद सिर्फ एक चीज है, एक्सीलेंस, बस अपने काम में बेहतरीन होना। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि ये फिलॉसफी असल में प्रैक्टिस में कैसी दिखती है। द अनचेंजिंग प्रोसेस। यहाँ सबटाइटल कहता है मास्टरी इज बिल्ट इन द मंडेन, मतलब जो मास्टरी है ना, वो बड़े बड़े एक्साइटिंग कामों से नहीं, बल्कि रोज के बिल्कुल साधारण, ऑलमोस्ट बोरिंग कामों से बनती है। सोचो, एक शोकुनिन वो हर रोज एक ही काम, एक ही एक्शन रिपीट करता है। इसलिए नहीं कि उसमें कोई मजा है या कोई एक्साइटमेंट है, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जरूरी है। ये मोटिवेशन की बात है ही नहीं, ये तो डिसिप्लिन की बात है, रोज का काम है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये फिलॉसफी आज भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी उतनी ही सच है। देखो, पहले के जमाने में कारीगर लकड़ी तराशते थे, अपनी छेनियां तेज करते थे। अब हम क्या करते हैं? एक डिजाइनर रोज वही सॉफ्टवेयर खोलता है, एक स्टूडेंट रोज वही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता है, और एक राइटर वो एक ही पैराग्राफ को बार बार लिखता है। देखा, टूल्स बदल गए, पर जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल वही है। और हाँ, इस प्रोसेस में जो प्रोग्रेस है ना, वो बहुत बहुत स्लो फील होती है। इतनी स्लो कि कभी कभी तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, इनविजिबल, ऑलमोस्ट बोरिंग। लेकिन यही तो असल बात है, पॉइंट यही है। मास्टरी शोर शराबे में नहीं बनती, वो खामोशी में बनती है, बिना किसी तालियों के, बिना किसी शॉर्टकट के। तो ये तो हुई काम की बात। अब आते हैं माइंडसेट पर, द इनर कंपास। मतलब अब फोकस बाहर के एक्शन से शिफ्ट होकर उस अंदर की सोच पर जा रहा है जो एक शोकुनिन को गाइड करती है। और सबटाइटल सब कुछ कह देता है, एफर्ट ओवर रिजल्ट्स। और ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। आज की कल्चर को देखें तो क्या है, यहाँ सिर्फ रिजल्ट्स को रिवॉर्ड मिलता है, आउटकम क्या निकला बस वही मैटर करता है। लेकिन इस पुरानी सोच में, इस एंशिएंट विजडम में, एफर्ट को, कोशिश को रिस्पेक्ट दी जाती थी। ध्यान प्रोसेस पर था, रिजल्ट पर नहीं। ये सवाल हम कितनी बार पूछते हैं रोज, एम आई मोटिवेटेड टुडे? और सोचो, ये सवाल किस चीज पर बेस्ड है? हमारी फीलिंग्स पर, हमारे टेम्पररी आने जाने वाले मूड पर। लेकिन एक शौकीन वो ये सवाल नहीं पूछता, उसका सवाल अलग है। वो पूछता है, इज द वर्क डन विद केयर? क्या काम को पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान से किया गया है? देखो, ये सवाल फीलिंग्स पर बेस्ड नहीं है, ये एक्शन पर, इंटेग्रिटी पर बेस्ड है। क्वाइट, रिपीटेबल, ऑनेस्ट। तो आखिर में बात क्या है? बात ये है कि टैलेंट तो बस शुरुआत है, जर्नी का पहला कदम। लेकिन जो चीज उस सफर को पूरा करती है ना, वो है रेपिटेशन, रोज की प्रैक्टिस, हर दिन वही काम पूरे ध्यान और लगन के साथ करना। और जब ये सब मिलता है तो क्या बनता है? एक विरासत, अ लेगेसी ऑफ एफर्ट। ये पूरी फिलॉसफी आखिर में एक ऐसी लेगेसी है जो लगातार की गई कोशिशों से और प्रोसेस के लिए डिवोशन से बनती है। और ये लाइन, ये कोट इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। शोकुनिन का मतलब सक्सेस के पीछे जुनूनी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इट इज डिवोशन टू द प्रोसेस। ये काम के लिए, उस प्रोसेस के लिए एक समर्पण है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, जो लोग अपने क्राफ्ट के साथ, अपने हुनर के साथ इतना लंबा वक्त गुजारते हैं, उसके साथ टिके रहते हैं, वो और उनका काम अनफॉरगेटेबल हो जाते हैं। उनका काम ही उनकी लेगेसी बन जाता है। एक सवाल जरूर उठता है कि क्या हमारे आज के इस तेज दौर में इस शांत, खामोश समर्पण के लिए कोई जगह है?